नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हो गया है और अब तैयारी हो रही है उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होना है और दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया है। क्या है खास उस सर्वे में वो आपको हम अब बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कौन कितना अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है या फिर किसको टिकट दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए, वहां की जनता ने अपना मत दिया है और वो परसेंटेज निकाला गया है कि आखिर किस नेता को कितने परसेंट लोग जो है पसंद कर रहे हैं। तो इन 10 सीटों पर कौन से नेता जिनको टिकट मिल सकता है, टिकट की रेस में आगे हैं, कौन कितना लोकप्रिय हैं, ये सब इस सर्वे में निकल कर आया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 3 सीटें ऐसी हैं, 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जो ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। तो उन 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी से कौन नेता कितना ज्यादा आगे चल रहा है, कितने परसेंट लोगों ने उस नेता को पसंद किया है, उसका भी सर्वे निकलकर सामने आया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि 10 सीटों का हाल क्या है, इस सर्वे में क्या कुछ लब्बो लबाब निकल कर आया है। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की सीसामऊ सीट की और यहां पर नसीम सोलंकी, जी हां, नसीम सोलंकी को सबसे ज्यादा 58% यहां पर लोगों ने पसंद किया है। इसके बाद सतीश निगम है जो कि 33%, फजल महमूद है 4% और अन्य 5%। जी हां, नसीम सोलंकी जो है वो इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सीसामऊ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 7 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी गई है। तो ये कानपुर की सीसामऊ सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है, जो पहले भी खबरें निकल कर आई हैं, कि अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी से मुलाकात भी की है, उनके परिवार से मुलाकात की है और लगभग ये तय है कि उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है और 58% सीसामऊ की जो जनता है वो नसीम सोलंकी के नाम पर सहमत दिखाई दे रही है। और यहां पर अब ये प्रत्याशी हो सकती हैं, किसकी जो जो नेता हैं कितना पसंद किए जा रहे हैं उसकी बात हम आपको बता रहे हैं। दूसरी सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। बहुत ही हॉट सीट है और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि अयोध्या की सीट है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जीत को बरकरार रखना चाह रही है। ऐसे में अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनके नाम पर 57% लोगों ने सहमति जताई है, उनको पसंद किया है। 57% लोगों ने उनको पसंद किया है। सपा के दूसरे नेताओं को कितने वोट मिले हैं वो प्रतिशत में बताया गया है। देवमणि कनौजिया को 18%, सूरज चौधरी को 16%, अन्य को 8%। मौजूदा सांसद हैं अवधेश प्रसाद, फैजाबाद सीट से उन्होंने जीता है। उनके बड़े बेटे हैं अजीत प्रसाद और उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। अयोध्या सीट जीतने के बाद पार्टी में अवधेश प्रसाद का कद बढ़ा है और कहा यह जा रहा है कि अवधेश प्रसाद अगर चाह रहे हैं अपने बेटे को समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाना तो कोई रोक नहीं सकता है। अखिलेश यादव उनकी बात मान लेंगे और यहां पर 57% उनको लोगों ने पसंद किया है। मैनपुरी की करहल सीट, जो सीट जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े और जीते, और वो सीट अब खाली हो गई है। 76% तेज प्रताप यादव को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। तेज प्रताप यादव का नाम लंबे अरसे से चलता आ रहा है दोस्तों। कन्नौज में उनको प्रत्याशी भी बनाया गया था, फिर उनका टिकट काटा गया, अखिलेश यादव खुद वहां से चुनाव लड़े। और दूसरे नेताओं को कितना मिला है? सोबरन सिंह यादव को 14%, अरविंद यादव को 6%, अन्य को 4%। अखिलेश यादव के भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव को पहले कन्नौज से कैंडिडेट बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, और तेज प्रताप यादव के नाम पर 76% लोगों ने उनको पसंद किया है। तो इनका नाम भी कम से ये मान के चलिए कि फाइनल है। प्रयागराज की फूलपुर सीट का हाल देखिए, वहां पर दैनिक भास्कर के सर्वे में क्या निकल कर आया है। अमरनाथ मौर्य जिनको सबसे ज्यादा 37% लोगों ने पसंद किया है। धर्मराज पटेल 36%, यानी कि यहां पर टिकट की दावेदारी के लिए फाइट तगड़ी मानी जा सकती है। धर्मराज पटेल को 36%, अमरनाथ मौर्य को 37%, मुस्तबा सिद्दीकी को 19% और अन्य 9% वोट मिला है। अमरनाथ मौर्य के बारे में, लोकसभा चुनाव 2024 में सपा प्रत्याशी थे, हार गए थे। अमरनाथ ने 2002 में माफिया अतीक अहमद के सामने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो अमरनाथ मौर्य जिनको 37% लोगों ने पसंद किया। अगली सीट, 5वीं सीट, जी हां, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है, जहां पर हाजी रिजवान को 48% लोगों ने पसंद किया है। मुस्लिम बहुल सीट है कुंदरकी सीट, जहां से जियाउर रहमान बर्क जो कि विधायक थे, जो कि अब जीत चुके हैं और अब यहां पर सीट खाली हुई है। एसटी हसन 28%, अकीलुर रहमान खां 15% और अन्य 10%।
कौन है हाजी रिजवान, वो सुन लीजिए। 2012 से 2017 में कुंदरकी से सपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2022 में उनका टिकट काट दिया गया था और इसके बाद रिजवान ने पार्टी छोड़ दी है। लोकसभा से पहले सपा में आ गए थे। तो हाजी रिजवान को 48% लोगों ने पसंद किया है। किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, जहां से लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे, जो कि अब सीट जीत गए हैं और अब वो सीट खाली हो गई है, अंबेडकर नगर से जीते हैं। शोभावती वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, सबसे ज्यादा उनको 39% लोगों ने पसंद किया है शोभावती वर्मा को। शोभावती वर्मा जो कि सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। कहा यह जा रहा था कि लालजी वर्मा की बेटी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन जो लोगों ने पसंद किया है वो शोभावती वर्मा को पसंद किया है। शंखलाल मांझी 24%, भीम निषाद 22% और अन्य 15%। भीम निषाद काफी अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, टिकट की दौड़ में बहुत आगे हैं, लेकिन शोभावती का नाम यहां पर लोगों ने सजेस्ट किया है, सलाह दी है। और मिर्जापुर की मंझवा सीट, मिर्जापुर सीट में डॉक्टर ज्योति बिंद को सबसे ज्यादा 42% लोगों ने पसंद किया है। रोहित शुक्ल लल्लू हैं 33% पर। प्रभावती यादव हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं 18% और 7% अन्य। कौन है डॉक्टर ज्योति बिंद, बीएसपी से 3 बार विधायक रहे, डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी हैं। रमेश बिंद ने सपा के टिकट से मिर्जापुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और हार गए थे, और अब ये नाम, ये चेहरा आगे चल रहा है। लोगों की पसंद में 42% यहां पर निकल कर आया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर की सीट देख लीजिए। मीरापुर की सीट दोस्तों आपको याद होगा 2022 का चुनाव जयंत चौधरी ने और अखिलेश यादव ने मिलकर लड़ा था। 2022 में जयंत चौधरी के टिकट पर वहां पर चुनाव लड़ा गया था और जीत हासिल हुई थी। चंदन चौहान वहां से विधायक थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, तो सीट खाली हुई है। शाह मोहम्मद राणा को सबसे ज्यादा 45% वोट मिले हैं। लोगों ने पसंद किया, 45% लोगों ने उनको पसंद किया है। श्यामलाल उर्फ बच्ची सैनी को 23%, इलम सिंह गुर्जर को 23%, अन्य को 9%। शाह मोहम्मद राणा सपा नेता और पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे हैं। शाह मोहम्मद युवा हैं, अब तक कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है। तो युवा चेहरा जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, जिनके नाम की बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, शाह मोहम्मद राणा। अगला नाम सुशांत गोयल को, जी हां, गाजियाबाद की सदर सीट है। देखिए कांग्रेस पार्टी के खाते में यह सीट जा सकती है, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। सुशांत गोयल को सबसे ज्यादा 62% लोगों ने पसंद किया है। अच्छा खासा मत दिया है, अपना अच्छा खासा समर्थन दिया है। कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं उनको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? वीर सिंह जाटव की बात करें तो 14%, ऋषिपाल को 7% और अन्य को 16%। इनको पसंद किया गया है। सुशांत गोयल कौन है? पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल के बेटे हैं और 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। तो ये सुशांत गोयल के नाम पर चर्चा चल रही है। 62% यहां पर लोगों ने उनको पसंद किया है। आगे बढ़ते हैं कांग्रेस के लिए। खैर सीट की अगर हम बात करें तो अगर ये भी जाती है तो रोहतास सिंह जाटव के सबसे ज्यादा उनको 36% लोगों ने पसंद किया है। कैलाश वाल्मीकि 34%, सागर सिंह वाल्मीकि 14%, अन्य 15%। रोहतास सिंह जाटव ने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा है दोस्तों, 10 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं, कारोबारी हैं, खैर के टप्पल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और रोहतास सिंह जाटव पर 36% लोगों ने और यहाँ कैलाश वाल्मीकि 34%। तो यहाँ पर फाइट तगड़ी है कि किसको यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा, पार्टी स्तर पर देखना होगा, और क्या ये सीट जाती है कांग्रेस खाते में, ये भी देखना होगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, सलमान सईद। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कौन नेता कांग्रेस पार्टी से सबसे ज्यादा लोकप्रिय दिखाई दे रहा है जनता के बीच में? सलमान सईद को सबसे ज्यादा 42% लोगों ने पसंद किया है। सुबोध शर्मा 36%, अब्दुल्ला आरिफ 15%, अन्य 7%। सलमान सईद कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सईदुल उज़्मा के बेटे हैं। सलमान सईद ने 2022 विधानसभा चुनाव चरथावल सीट से बसपा के टिकट पर लड़ा था। हाल ही में बसपा छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं, तो इनके नाम की चर्चा, सलमान सईद के नाम की चर्चा खूब हो रही है। तो ये है पूरा हाल। कितनी सीटों का क्या हाल है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब धीरे धीरे चर्चाएं तेज हो रही हैं और एक सर्वे जो किया गया है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है, कौन कितना पसंद किया जा रहा है जनता के बीच में, वो हमने आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।